जय श्री राम साथियों। पिछली वीडियो में अपन ने 7.4 कंप्लीट करवाई थी और 7.4 तक हमने पढ़ा था प्रथम क्रम के अवकलज के बारे में, जहाँ पे हमें सिर्फ एक बार अवकलन करना होता था। लेकिन अब 7.5 में आपको पढ़ना पड़ेगा द्वितीय क्रम के अवकलज, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई प्रश्न आपको दे रखा है तो उसका सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने के बाद उसका फिर पुनः अवकलन करेंगे। तो उसी के लिए देखो आगे द्वितीय क्रम के अवकलज। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई अवकलज फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कोई अवकलज फलन क्या दे रखा है आपको, y बराबर एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे जब इसका पहले अवकलन करेंगे जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर यहाँ पे एफ डैक्स ऑफ एक्स, तो जब यहाँ पे हमने पहली बार अवकलन किया तो ये कौन से हो गया, प्रथम क्रम का अवकलज। ठीक है, लेकिन हमें द्वितीय क्रम के बारे में पढ़ना है तो फिर हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, और जब इसका दोबारा अवकलन करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में डी अपॉन डी एक्स इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ से जब इसका दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको आगे कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो ये जो आपका अवकलन होगा वो कौन सा अवकलन होगा, द्वितीय क्रम का अवकलज। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा कि भाई द्वितीय क्रम के अवकलज का मतलब होता है यदि कोई आपको अवकलज फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो उसका पहले एक बार अवकलन करेंगे, और जब एक बार अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ डैश ऑफ एक्स। तो वो तो हो गया आपका प्रथम क्रम का अवकलज, लेकिन आपको द्वितीय क्रम का निकालना है तो इसलिए उसका क्या करोगे, दोबारा अवकलन करेंगे, और दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे ये द्वितीय क्रम का अवकलज हो जाएगा। जैसा कि देखो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 19 में एग्जाम्पल्स हैं, और 19 में एग्जाम्पल्स का पहला दे रखा है आपको कि x की पावर 20, इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो फिर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, 20 जो घात है वो आगे आ जाएगी और एक घात इसमें से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 19। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करना पड़ेगा, और जब पुनः अवकलन करोगे तो वही वाला तरीका मैंने आपको बताया, ये तो था डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि एक बार अवकलन, और जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वही तरीका, 20 तो ऑलरेडी दे ही रखा है, घात आगे आ जाएगी, 19 आगे आ गया, और यहाँ पे x की घात जो 19 थी उसमें से एक घात कम हो जाएगी यानी कि 18। यहाँ से आगे देखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करोगे 380 x की पावर 18, यही आपका आंसर है।
ये तो था एक छोटा सा प्रश्न जो मैंने आपके लिए समझाया था कि भाई आपको 2 बार अवकलन कैसे करना है। अब इसके बाद आगे देखो। यहाँ पे ऐसे ही आपको दे रखा है दूसरा 19 में एग्जाम्पल का दूसरा, उसमें आपको दे रखा है x³ log x, और इसे किसके बराबर मानोगे, y के बराबर। यहाँ पे जब वही सेम x के सापेक्ष अवकलन, और जब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। इसका तरीका आप जानते होंगे, गुणनफल नियम लगेगा इसमें, और गुणनफल नियम के लिए क्या हो जाएगा, पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या होता है 1/x, फिर प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन करोगे घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। यहाँ से x से ये वाली घात कट जाएगी, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x² इंटू में log x, जिसकी वैल्यू आ गई dy/dx की। यहाँ से पुनः अवकलन करोगे, पुनः अवकलन, जब पुनः अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d² बराबर, अवकलन कीजिए, यहाँ पे x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, सीधा सीधा, फिर प्लस यहाँ पे आपको गुणनफल नियम लगाना है, तो यहाँ पे पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, फिर प्लस log x एज इट इज, और यहाँ पहले का अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, यहाँ से x से ये वाली घात कट जाएगी। इसके बाद 2x यहाँ पे आपको दे ही रखा है, प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपके सामने 3x, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया आपके सामने 6x log x। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5x, तो यहाँ पे क्या आ गया 5x प्लस 6x log x। इसके बाद यहाँ से x कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 log x, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, ये आपका दूसरा वाला पार्ट्स था। इसके बाद तीसरा जो है उसे भी ध्यान से देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे करा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल 19 का ही तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, इसको सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, y बराबर e⁻6x इंटू में cos 3x, ये आपको दे रखा है। सेम तरीका x के सापेक्ष अवकलन, तो जब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे देखो अवकलन ध्यान से, पहला एज इट इज, तो e⁻6x एज इट इज, cos 3x का अवकलन करोगे क्या आएगा माइनस sin 3x, और 3x का करोगे तो क्या आएगा 3, फिर यहाँ पे प्लस, अब cos 3x एज इट इज, और यहाँ पे e⁻6x का करोगे तो क्या आएगा e⁻6x ही आएगा, और जब 6x का करोगे तो 6। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो आगे, यहाँ पे इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, -3 sin 3x इंटू में e⁻6x प्लस 6 cos 3x इंटू में e⁻6x।
6x, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर वही पुनःअवकलन करना पड़ेगा, और जब पुनःअवकलन करोगे तो यहाँ पे तो वही आ जाएगा d²y/dx²। लेकिन अब अवकलन ध्यान से, यहाँ पे आपको -3 दे रखा है, उसको तो मैंने आगे निकाल दिया। ठीक है। ऐसे सेम इसका अवकलन करो तो यहाँ पे क्या करोगे, पहला एज इट इज, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने sin 3x एज इट इज। दूसरे का अवकलन कर दो e⁻6x, और 6x करोगे तो 6। फिर यहाँ पे क्या प्लस, अब e⁻6x एज इट इज, और यहाँ पे sin 3x करोगे तो क्या हो जाएगा cos 3x, और इनटू में क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे अगले स्टेप क्या दे रखा है, प्लस 6 दे रखा है, 6 एज इट इज, बाहर निकाल दिया इसको। यहाँ पे cos 3x एज इट इज, e⁻6 है उसको क्या हो जाएगा e⁻6x, और 6x करोगे तो क्या हो जाएगा इनटू में 6, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻6x एज इट इज, और cos 3x करोगे क्या हो जाएगा माइनस के sin 3x, और इनटू में 3। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से आगे देखें, वही स्टेप है d²y/dx² बराबर -3, तो यहाँ पे था ही, इसको सॉल्व करो। देखो 6 sin 3x इनटू में e⁻6x। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos 3x इंटू में e⁻6x। ऐसे यहाँ पे आगे प्लस 6 तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 cos 3x इंटू में e⁻6x। फिर आगे यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे रखा है। 3 sin 3x इंटू में e⁻6x, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ से आगे देखो बराबर 3 का मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 sin 3x इंटू में e⁻6x। ऐसे यहाँ पे करो क्या हो जाएगा माइनस के 9 cos 3x इंटू में e⁻6x। ऐसे यहाँ पे इसका अंदर गुणा कर दो 6 का गुणा करोगे 36 cos 3x इंटू में e⁻6x, और यहाँ पे 6 का अंदर गुणा करोगे माइनस क्या हो जाएगा 18 sin 3x और इंटू में e⁻6x। ये हो गया। यहाँ से आप आगे देखें,
9 तो ये रहे माइनस के, और प्लस के 36 ये रहे। 36 में से 9 घटाओगे क्या बचेंगे 27, प्लस के बचेंगे cos 3x इंटू में e की पावर 6x। ऐसे यहाँ पे माइनस के 18 ये रहे और माइनस के 18 ये रहे, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 36 sin 3x इंटू में e की पावर 6x। यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने 9, और क्या कॉमन दे रखा है आपको e की पावर 6x। तो यहाँ से जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, और यही आपका क्या है आंसर। तो ये वाली बात होगी आपकी 19वें एग्जाम्पल का तीसरा पार्ट। अब इसके बाद जैसे आगे दे रखे हैं आपको चौथा दे रखा है, तो चौथा देख लो आप एक बार। चौथे में आपको दे रखा है y बराबर log x, ये आपको दे रखा है। सेम तरीका ऐसे ही x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ पे वही log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो x की जगह अब क्या आ जाएगा log x। ठीक है, अब किसका करोगे log x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आएगा कि भाई ये आपको log दे रखा है, ये किसकी जगह पे दे रखा है x की जगह पे, तो log x का अवकलन 1/x, x की जगह पे आ गया, फिर log x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x। अब इसका पुनः अवकलन, और जब पुनः अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d²y/dx²। अब यहाँ पे ध्यान से देखना तरीका, यहाँ पे जब आगे करोगे तो पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा। पहला एज इट इज, तो यहाँ पे 1/log x एज इट इज, और 1/x करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/x², फिर प्लस 1/x एज इट इज, और अब किसका करोगे 1/log x का, और जब 1/log x करोगे तो इसको आप कर सकते हो भागफल नियम के द्वारा। कैसे कि हर का वर्ग, तो log x का होल स्क्वायर। अब क्या होता है आगे हर एज इट इज, तो यहाँ पे log x एज इट इज हो जाएगा। अंश का अवकलन, अंश में क्या रखा है 1, तो 1 का अवकलन क्या होता है 0, क्योंकि अचर राशि है, माइनस। अब क्या होगा अंश एज इट इज, हर का अवकलन, और जब हर का अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x आएगा। इसके बाद आगे देख लो, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/x² log x। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1/x आपको दे ही रखा है, यहाँ पे ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस के 1/x, और x कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस के 1/x, और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर दो आप, बराबर माइनस के 1/x log x, नहीं x² log x, माइनस के यहाँ पे गुणा करोगे तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x² और log x का होल स्क्वायर, यही स्टेप बचेगा। इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, और कॉमन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे
माइनस का 1/x² log x आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको रह जाएगा 1/log x। ठीक है, इसके बाद आप एक स्टेप सॉल्व करना, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो आप। अगर आप आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे 1 माइनस के 1/x² log x, और यहाँ से आप एलसीएम अगर ले लो, यहाँ पे log x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x + 1, और आप यहीं पे आपका आंसर है। तो मैंने आपको 19 में का पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट मैंने आपको करवाया। आप इसी प्रकार जो मैंने यहाँ पे तरीका लगाया वही तरीका आप पाँचवें में लगाओगे, जो 19 में का पाँचवा जो है, और इसके बाद छठे में भी आपको खुद ही करना है कि वहाँ पे आपको दे रखा है y बराबर tan 1x, तो सीधी सीधी बात है tan 1x का जो अवकलन होता है क्या होता है 1/1 + x²। वहाँ से उसका फिर दोबारा अवकलन करेंगे और कौन सा नियम लगाएंगे वहाँ पे, भागफल नियम, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल 20 की ओर, जो कि शानदार प्रश्न है। अब यहाँ से एक बात ध्यान से सुनना कि 20वां जो सवाल है एग्जाम्पल है, अधिकतर जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वो आपकी इसी प्रश्नावली यानी कि 7.5 में से ही संभावना होती है। तो अब आपके जो 6 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके लिए आपके प्रश्न अब स्टार्ट है। यहाँ से आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 20, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 20 जो सवाल है आपका वो सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है y बराबर x + x² - 1 की पावर m। ठीक है, इसको हमने मान लिया पहला। क्या आपको दे रखा है y बराबर x + x² - 1 की होल पावर दे रखी है आपको m, और आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है x² - 1 डॉट d²y/dx², फिर प्लस x dy/dx माइनस m² बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सिद्ध करना है उसमें आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेगा आपको d²y/dx²। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता पड़ गया कि आपको इस वाले प्रश्न में 2 बार अवकलन करना होगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया जो आपको प्रश्न में दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे इसको नोट कर लिया मैंने, y बराबर x + x² - 1 की होल पावर m। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। और जब यहाँ पे अवकलन करोगे तो ये क्या निकल के आएगा dy/dx। और अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी चर राशि की अगर कोई घात दे रखी है तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है x की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि n घात को आगे ले आओ और n जो घात दे रखी है उसमें से एक घात कम कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, m घात को आगे ले आए, इसके बाद इसमें से एक घात यानी कि x + x² - 1 की होल पावर कितनी थी m। अब उसमें से एक घात कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी m - 1। घात का अवकलन हो गया। अब इसके बाद अवकलन किसका करोगे, ये जो आपको दे रखा है x + x² - 1 का। यहाँ से जब अवकलन करोगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 प्लस, और x² - 1 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, √x का अवकलन मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1/2 √x होता है।
तो यहाँ से उसी हिसाब से उसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट में एक्स के पे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका अवकलन हो गया। अब आगे अवकलन किसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो 1 का तो 0 हो गया सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, कट गया। इसको आगे देख लो, m तो यहाँ पे है ही x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m-1 आपको दे रखी है। और यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स बटे में क्या बचेगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से फिर दोबारा देखो ध्यान से, मैंने आपको समझा दिया कि भाई इसके नीचे एक मान लोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे यही आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर वही आप जानते हो आगे हमने क्या किया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो भाई ये और ये वाला पद दोनों सेम है, इस वाले पद की घात दे रखी है m-1 और इस वाले पद की घात जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे कितनी घात है 1। और जब दोनों पद सेम हैं तो फिर उनकी घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जब घात जुड़ेंगी तो अगला स्टेप क्या निकल के आएगा m x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी घात कितनी थी m-1 और इसकी घात कितनी है 1, दोनों को जोड़ोगे तो कौन सी घात आएगी m, ठीक है। और यहाँ पे बटे में क्या दे रखा है आपको अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसके बराबर चल रहा था ये dy/dx के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे वज्र गुणा, इसका मतलब इसको पद को यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे ले आए तो क्या हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy/dx और बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है m x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m हो गया। अब एक बार थोड़ा सा सिद्ध करने की तरफ देखते हैं क्या दे रखा है। सिद्ध में दे रखा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है केवल दे रखा है, और अपन ने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या रहा है अंडर रूट। तो आप सोचिए कि अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो वर्ग करेंगे तो एक पक्ष में तो करेंगे नहीं, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया अपन ने, ध्यान से देखो एक स्टेप और, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट dy/dx तो यहाँ पे दे ही रखा है, यहाँ पे m भी है, लेकिन अगर अपन देखें ध्यान से समीकरण 1 में ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, देखो सेम किसकी वैल्यू है y की। तो यहाँ पे अपन एक काम कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू किसकी हो गई y की, तो यहाँ पे क्या आ गया y, ठीक है। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग, और जब दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया अंडर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बचेगा, ये बच गया यहाँ पे, और इनटू में क्या दे रखा है आपको dy/dx, तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि पूरे का वर्ग कर रहे हो। और जब यहाँ पे वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से पुनः अवकलन करेंगे, क्या करेंगे पुनः अवकलन, कि हमने पहले अवकलन किया फिर हमने उस समीकरण जो दे रखा है उसको संतुलित किया। उसके बाद जैसे अपन ने देखा सिद्ध में दे रखा है अंडर रूट नहीं है तो हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन होल स्क्वायर करेंगे तो प्रत्येक का करेंगे। अब यहाँ से पुनः अवकलन देखिए, अवकलन करने का तरीका वही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला एज इट इज तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, दूसरे का अवकलन करोगे घात आ रही है तो पहले घात, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 घात आगे आ गई और यहाँ पे एक घात कम होगी तो क्या आ जाएगा dy/dx, घात का हो गया। अब किसका करोगे dy/dx का, तो dy/dx का अवकलन क्या होगा d² y/dx²,
क्लियर है। फिर आगे प्लस। अब इसके बाद जब आगे देखोगे तो आगे रिजल्ट क्या आएगा, हमने क्या किया था, पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन। अब क्या हो जाएगा, दूसरा एज इट इज, तो इसका मतलब क्या हो गया, dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देख लो, m जो राशि है वो अचर राशि है, तो यहाँ पे m स्क्वायर ही बाहर, y स्क्वायर का करोगे क्या हो जाएगा 2y, और जब y का करोगे तो dy ओवर dx। ठीक है। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ से आगे देखोगे तो आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि 2 dy ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी 2 dy ओवर डी एक्स, और यहाँ पे भी 2 dy ओवर डी एक्स। तो यहाँ से क्या किया मैंने, 2 dy ओवर डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग, और जब दोनों पक्षों में भाग लगाओगे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। इसके बाद 2 और इसमें से एक घात जब भाग लगाएंगे तो खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस एक्स डॉट डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, बराबर देख लो एम स्क्वायर यहाँ पे है ही, और यहाँ से जब 2 डी वाई ओवर डी एक्स खत्म हो जाएगा तो इनटू में क्या बचेगा वाई। यहाँ पे एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, और इसको जब पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना है, इति सिद्धम। तो ये था आपका 20वां एग्जाम्पल। अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि मोस्ट है, एग्जाम्पल में अक्सर पूछा जाता है। तो ये था आपका 20वां एग्जाम्पल, और इसके बाद अगली वीडियो हम बाद में बनाएंगे।